यह एक टॉप लोड वॉशिंग मशीन है। जब आप कपड़ों को सुखाने के लिए ड्रायर में डालते हो और जैसे ही ड्रायर स्टार्ट होता है तो सिंपल सी बात है, इसकी स्पीड लगभग 600 से 800 आरपीएम के बीच होती है, जिसकी वजह से कपड़े एक साइड में जाकर चिपक जाते हैं। तो इस वजह से कपड़ों का फोर्स इवनली ना होकर एक तरफ लगता है और जब ड्रायर स्टार्ट होता है तो मशीन हाई स्पीड में वाइब्रेट करने लग जाती है। यदि आपने नोटिस किया हो तो यह मशीन इस वाइब्रेशन की वजह से अपने आप चलने भी लग जाती है। लेकिन यह जस्ट पास में रखी हुई फ्रंट डोर वॉशिंग मशीन है। बस फर्क इतना है कि इसका ड्रम हॉरिजॉन्टल रोटेट करता है, बाकी कपड़े सेम ही तरीके से सुखाए जाते हैं। लेकिन जब इसमें कपड़े सूखते हैं तो यह बिल्कुल भी वाइब्रेट नहीं करती है, जबकि इस मशीन में भी कपड़ों का फोर्स तो एक साइड में ही लगेगा। एक्चुअल में वॉशिंग मशीन बहुत ही सिंपल मशीन दिखती है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही ब्रिलियंट इंजीनियरिंग काम में ली जाती है। चलो इसको डिटेल से समझते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ, वॉशिंग मशीन कपड़ों में लगे दाग धब्बे नहीं निकाल सकती। हम जो डिटर्जेंट ऐड करते हैं वही कपड़ों के दाग धब्बे निकालता है। वॉशिंग मशीन सिर्फ हम जो कपड़े धोने में हार्ड वर्क करते थे, जैसे रब करना, खंगालना, निचोड़ना, बस यह काम अब मशीन करने लग गई है। लेकिन मशीन यही काम अपनी टेक्नोलॉजी और एडवांस इंजीनियरिंग से करती है। इसके अलावा मशीन एक और एक्स्ट्रा काम कर लेती है, जैसे जल्दी कपड़े सुखा सकती है, जबकि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि डिटर्जेंट कपड़ों से कैसे जिद्दी स्टेन्स निकालता है। कपड़ों को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें तो इनका फैब्रिक कुछ इस टाइप का होता है, जिस पर दाग धब्बे ऑयल पार्टिकल्स चिपके रहते हैं। डिटर्जेंट को मोलिकुलर लेवल पर देखें तो इसमें दो एजेंट होते हैं। एक हाइड्रोफिलिक हेड, इसको पानी पसंद है और यह पानी में अच्छे से घुल जाता है। दूसरा एजेंट है हाइड्रोफोबिक टेल, इसको पानी नहीं बल्कि ऑयल पार्टिकल ज्यादा पसंद है। तो यह कपड़ों में लगे ग्रीस या कोई भी ऑयल पार्टिकल है उनको ब्रेक करता है और अपने साथ पकड़ लेता है। अब हाइड्रोफिलिक हेड टेल को लेकर पानी में मिक्स हो जाता है और टेल ऑयल पार्टिकल को पकड़ के रखती है और वापस इन ऑयल पार्टिकल्स को कपड़ों के साथ चिपकने नहीं देता। लेकिन मान लो यह जो पानी हम भेज रहे हैं इसको हम गर्म करके कपड़ों के पास में भेजे तो कपड़ों के पोर वाइड हो जाते हैं, जिससे डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल आसानी से पास होने लगते हैं और ऑयल पार्टिकल अपने आप मेल्ट होकर कपड़ों को छोड़ने लगते हैं, जिसको डिटर्जेंट पार्टिकल पकड़ लेते हैं। यानी एक्चुअल में डिटर्जेंट गर्म पानी के साथ में और भी अच्छे से काम करता है। तो यदि मशीन में कोई ऐसा फंक्शन हुआ तो यह और भी बेहतर होगा कपड़ों की धुलाई के लिए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ, डिटर्जेंट के अंदर और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड किए जाते हैं अलग अलग टाइप के मेल को निकालने के लिए, जैसे पसीने, धूल मिट्टी का मेल। लेकिन मैंने जो ऊपर बताए हैं यह दो सबसे इंपॉर्टेंट एजेंट होते हैं और सभी इसी तरीके से काम करते हैं, अपने अपने मेल को तोड़ते हैं और पानी में मिक्स करते जाते हैं। यदि हम थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज में ले तो एक बात हमें समझ आती है कि यदि वाटर का फ्लो रेगुलर इन कपड़ों से होता रहे तो डिटर्जेंट अपना काम अच्छे से कर लेगा। तो फिर ठीक मशीन को यही काम करने के लिए बनाया गया। अब यह दोनों मशीन अपने काम अलग अलग तरीके से करती है। यदि आपने